जिसे इश्क़ सरकार खलता नहीं है, जिसे इश्क़ सरकार खलता नहीं है, जहन्नम की आतिश में जलता नहीं है। जिसे इश्क़ सरकार खलता नहीं है, जहन्नम की आतिश में जलता नहीं है। और जो मेहनत से पढ़ता है नाते मोहम्मद, जो मेहनत से पढ़ता है नाते मोहम्मद, कभी भूखा प्यासा वो मरता नहीं है, कभी भूखा प्यासा वो मरता नहीं है। जो मेहनत से पढ़ता है नाते मोहम्मद, कभी भूखा प्यासा वो मरता नहीं है। माशाअल्लाह, पढ़कर नबी की नात मुक़द्दर बना लिया, पढ़कर नबी की नात मुक़द्दर बना लिया और खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। पढ़कर नबी की नात मुक़द्दर जगा लिया और खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। आका ने कंकरी से भी कलमा पढ़ा दिया, आका ने कंकरी से भी कलमा पढ़ा दिया। दोस्तों, अल्लाह बड़ी तेजी के साथ प्रोग्राम बढ़ रहा है और जिन हजरात की समाअत के लिए और जिन हजरात को सुनने के लिए हम सब भी बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, वो घड़ी अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। दोस्तों, हिजाब के मामले पर, निकाब के मामले पर, पर्दे के मामले पर शेर पढ़ा गया। अभी हमारे हिंदुस्तान के हालात जो हैं और हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल है, अगर हम अपने माँ बहनों की हिफाजत खुद से नहीं करेंगे, अगर हम अपने माँ बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में नहीं रखेंगे, इज्जत के साथ नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ऐसा भी वक्त आने वाला है कि खुद अपने हाथ से हम अपने मुस्तकबिल को लिखेंगे और अपने ईमान का जनाजा खुद अपने हाथ से हम निकालने वाले हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने घर की हिफाजत करें, अपनी बहन बेटियों को पर्दे की तालीम दें और इज्जत और आबरू की हिफाजत करने की कोशिश करें। जी, किसी शायर ने इसी मामले में कहा कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में। शेर देखिएगा जनाब हाफिज जमाल साहब, तवज्जो दीजिएगा। सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में। सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में। और बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा। इस्लामी बहनों घर से निकलना निकाब में, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा। इस्लामी बहनों घर से निकलना निकाब में। और इज्जत मिलेगी बहनों, रहो तुम भी इस तरह, इज्जत मिलेगी बहनों, रहो तुम भी इस तरह। रहती थी जैसे फातिमा ज़हरा हिजाब में, रहती थी जैसे फातिमा ज़हरा हिजाब में। और आता नगर यकीन मेरे सीने को चीर दो, आता नगर यकीन मेरे सीने को चीर दो। नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में। इस जज्बात के रवानी के साथ इन्होंने नाते नबी पढ़ी है। ये हक रखते हैं, पढ़कर नबी की नात मुक़द्दर बना लिया, पढ़कर नबी की नात मुक़द्दर बना लिया और खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। पढ़कर नबी की नात मुक़द्दर जगा लिया और खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। आका ने कंकरी से भी कलमा पढ़ा दिया, आका ने कंकरी से भी कलमा पढ़ा दिया। दोस्तों, अवाम खवास और खास करके नौजवानों के दिलों पर राज करने की कोशिश की है, जिन्होंने बड़े कम वक्त में बड़ी तेजी से सफर करने का एक हौसला लिया है। मेरी मुराद जनाब हाफिज कारी साहब, हाफिज कारी जमालुद्दीन साहब वो है। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि कुछ इस तरह मिदहते सरकारे मदीना लिखिए, कुछ इस तरह मिदहते सरकारे मदीना लिखिए, रब के महबूब को रहमत का खजीना लिखिए। और जब कभी लिखनी हो खुशबू की सिफत ए कासिर, जब कभी लिखनी हो खुशबू की सिफत ए कासिर, तो मुश्क से बढ़कर भी मोहम्मद का पसीना लिखिए, मुश्क से बढ़कर भी मोहम्मद का पसीना लिखिए। जनाब हाफिज कारी जमालुद्दीन साहब।
अब वक्त आ गया है हमारे बीच कि हम जनाब अशफाक साहब को सुने, हमारे मेहमान शायर, और इस वक्त एक बैनुल अक़वामी शायर की हैसियत रखते हैं, जिनकी आवाज तकरीबन पूरी दुनिया में घूम रही है इस वक्त, जो क्लासिकल आवाज के मालिक हैं, जिन्होंने हमेशा नाते नबी में अपनी शायरी को कहने की कोशिश की है। हम तो बार बार कहते हैं कि शेर पढ़ने को तो सब पढ़ जाते हैं, मगर नातिया अशआर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पूरी जज्बात के रवानी के साथ नाते नबी पढ़ी जाए तो ये सिर्फ शायान शान है जनाब कारी अशफाक साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नाते नबी पढ़ने में वक्फ कर दी है। आज हमारे बीच एक छोटे से प्रोग्राम में हमारी छोटी सी दावत पर तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के नौजवानों को, और खास तौर से जनाब हमारे सद्दाम हुसैन साहब, अजीजम मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब को, और उनके सरपरस्त हमारे इलियास भाई को, जिन्होंने मशवरा दिया कि आप एक मर्तबा अशफाक साहब को बुलाएं। अपनी शायरी से जो वो जादू बखेर रहे हैं, वो अपने जादू का जलवा हमारे इस गांव में भी दिखाएं। हमने कहा कि इंशाअल्लाह आप आइए, आपको आने के बाद महसूस होगा कि यहाँ के नौजवानों के जज्बात क्या हैं, हौसले क्या हैं। इंशाअल्लाह जनाब कारी अशफाक साहब आएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि जिस तरह इससे पहले दो शायरों को आपने दुआओं से नवाजा, जनाब कारी साहब को भी नवाजेंगे। मैं जनाब कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासे गुलशन को सजाने के लिए आ, और बेताब निगाहों का भरम टूट ना जाए, बेताब निगाहों का भरम टूट ना जाए, इस बिखरी हुई मजलिस को सजाने के लिए आ, इस बिखरी हुई मजलिस को सजाने के लिए आ। दोस्तों, ये थे जनाब कारी अशफाक साहब, जो बहुत देर से हम सबों की खिदमत कर रहे थे। माशाअल्लाह अपनी बेहतरीन शायरी से नवाज रहे थे, हम सबको महसूस कर रहे थे। जी वाकई अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा है, और आप हजरात ने इनको भी हौसले से नवाजा है। और क्यों ना हो, हर नातखा, हर मत्ताहे रसूल, हर आशिक़ रसूल को अल्लाह की तरफ से ये मिलता है। जी किसी शायर ने कहा, जिसे इश्क़ सरकार खलता नहीं है, जिसे इश्क़ सरकार खलता नहीं है, जहन्नम की आतिश में जलता नहीं है। जिसे इश्क़ सरकार खलता नहीं है, जहन्नम की आतिश में जलता नहीं है। और जो मेहनत से पढ़ता है नाते मोहम्मद, जो मेहनत से पढ़ता है नाते मोहम्मद, कभी भूखा प्यासा वो मरता नहीं है, कभी भूखा प्यासा वो मरता नहीं है। जो मेहनत से पढ़ता है नाते मोहम्मद, कभी भूखा प्यासा वो मरता नहीं है। माशाअल्लाह ये है हमारे, माशाअल्लाह